बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की किताब में चीन और भारत के रिश्तों पर एक बड़ा दावा किया गया। किताब में लिखा गया कि चीन की दादागिरी के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया और इसीलिए चीन के खिलाफ बने क्वाड में भी शामिल हुआ। आमतौर पर इस तरह के संगठनों से दूर रहने वाले भारत के रुख की माइक पॉम्पियो ने खूब तारीफ की। कुछ दिन पहले बाजार में आई पॉम्पियो की किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर अमेरिका आई लव में भारत के बारे में कई अहम जानकारियां लिखी गईं। पॉम्पियो के मुताबिक क्वाड में भारत का शामिल होना एक बड़ी घटना थी। इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हिंद महासागर और पूर्वी चीन सागर में दादागिरी कर रहे चीन के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था। लेकिन पॉम्पियो का दावा अगर सही है तो एलएसी पर चीन का अड़ियल रवैया देखने के बाद भारत ने इस संगठन में शामिल होने का फैसला किया था। इधर गणतंत्र दिवस पर पंजाब की पटियाला जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को रिहा नहीं किया गया। जेल प्रशासन ने 26 जनवरी पर अच्छे आचरण वाले कुछ कैदियों को रिहा करने की सिफारिश पंजाब सरकार को भेजी थी, जिसमें सिद्धू का भी नाम था, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हुई, जिससे परिवार और उनके समर्थकों में नाराजगी दिखी। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। 35 साल पुराने एक मामले में सिद्धू करीब 8 महीने से जेल में है। उधर चीन ने बांग्लादेश में निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया और वहां के मोंगला पोर्ट को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया, जबकि बांग्लादेश के इस दूसरे सबसे बड़े पोर्ट के विकास में भारत भी बढ़ चढ़कर निवेश कर रहा है। और 2015 में बांग्लादेश ने भारत की मदद से इसे अपग्रेड करने का फैसला भी किया था, लेकिन चीन को यह हजम नहीं हुआ और वो बीच में कूद पड़ा। 2016 में शी जिनपिंग ने बांग्लादेश के साथ इस पोर्ट के विकास में सहयोग करने का समझौता किया, लेकिन ये बात सिर्फ कागज पर ही रही और बांग्लादेश को चीन से कुछ खास मदद नहीं मिली। जबकि मोंगला पोर्ट पर भारत और बांग्लादेश के बीच बात आगे बढ़ी और खबर आई कि भारत के इंजीनियर जल्द ही मोंगला पोर्ट जाएंगे। और जैसे ही चीन को यह पता चला, वो सक्रिय हो गया। उसने पोर्ट के विकास के लिए दी जाने वाली रकम जल्द ही बांग्लादेश पहुंचने का ऐलान कर दिया, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि हिंद महासागर के किनारे बसे इस पोर्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो, और इसीलिए उसने बांग्लादेश में वही चाल चली जो श्रीलंका और पाकिस्तान में चली थी। यानी चीन ने बांग्लादेश को भी कंगाल करने का मन बना लिया है, क्योंकि वो मोंगला पोर्ट के विकास के नाम पर बांग्लादेश को इतना कर्ज देगा कि उसके लिए चुकाना मुश्किल हो जाए। यही नहीं, वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक व्यापार के इस रास्ते में दखल देने का अधिकार भी ले लेगा, क्योंकि मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में है, यानी हिंद महासागर के उस हिस्से में जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की कड़ी है। चीन ने भारत को घेरने के चक्कर में ही श्रीलंका और पाकिस्तान की दुर्गति कर डाली है और अब उसकी नजर बांग्लादेश पर है, जो अपने बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक मदद चाहता है। भारत उसकी मदद भी कर रहा है, लेकिन चीन के ऑफर ने बांग्लादेश का लालच बढ़ा दिया और अब वो भारत और चीन दोनों से मदद लेने के चक्कर में है। वो भी ये जानते बूझते कि चीन किसी भी देश की मदद की भारी कीमत वसूलता है। पाकिस्तान और श्रीलंका तो इसका जीता जागता उदाहरण है, जो चीन के कर्ज तले इस कदर दबे की कंगाल ही हो गए। और अब उसकी बुरी नजर बांग्लादेश पर पड़ गई है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत को घेरने के चक्कर में वो बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाने के मूड में है। वरना 2016 में वादा करके भूलने वाले शी जिनपिंग को अचानक बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट की याद नहीं आती।